हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा और काम कर लें फिर आराम करेंगे, लेकिन थोड़ा और करते करते पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हर चीज़ खुद करने की आदत अच्छी होती है, लेकिन हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना समझदारी नहीं होती है। हमारे दिन में भी 24 घंटे ही होते हैं, इसलिए घर के काम ऐसे करने चाहिए कि उनमें से थोड़ा सा टाइम हम खुद के लिए भी बचा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 2 घंटे का रूटीन। 2 घंटे में मैंने कैसे अपने पूरे घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज़ किया है। वैसे मैं कोई बहुत मुश्किल तरीका अपनाने वाली नहीं हूँ। जो काम हम रोज़ करते हैं उसी काम को थोड़ा सा प्लान करके करेंगे। और हाँ, आज कोशिश यही रहेगी कि काम करते करते बीच में मोबाइल लेकर ना बैठ जाऊँ, वरना 2 घंटे का काम 4 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें किए काम को शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, और अभी मैं हूँ किचन में। अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। बच्चों के लंच में आज मैं उनको दे रही हूँ मसाला पराठा। मसाला पराठा बनाना भी बहुत इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। फिर चाहे आप इसे अचार के साथ खाएं या फिर सब्जी के साथ। और आज मैंने अपने लिए एक छोटा सा चैलेंज रखा है, घर का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ना जिसे देखकर मुझे लगे कि ये मैं बाद में करूँगी। क्योंकि बाद में वाला काम जो होता है पता नहीं कब इतना बढ़ जाता है कि पूरा दिन निकल जाता है। घर के काम और घर की सफाई शुरू करने से पहले सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम सोचते हैं चलो आज पूरा घर चमका देते हैं, और फिर आधे घंटे बाद एक कमरे में बैठकर सोच रहे होते हैं आखिर शुरुआत कहाँ से करनी थी। तो आज ऐसा कुछ नहीं करना है। आज मैंने टाइम भी तय कर लिया है, काम भी तय कर लिया और टारगेट भी तय है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब घर थोड़ा व्यवस्थित होता है तो दिन की भागदौड़ के बीच में मन को भी लगता है कि चलो कुछ तो अपने हिसाब से हुआ। इसलिए आज कोई बड़ा काम नहीं करना है, लेकिन घर को थोड़ा सा समेटना है, चीज़ों को उनकी जगह देना है, और 2 घंटे बाद खुद देखना है कि इतनी सी कोशिश से घर में कितना फ़र्क आता है। तो चलिए आज का ये छोटा सा 2 घंटे वाला चैलेंज शुरू करते हैं। मेरे लिए सुबह का सबसे ज़रूरी काम होता है बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजना। तो यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो रहे थे और साथ ही मैंने उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया है और साथ ही साथ उनको नाश्ता भी करा दिया था। तो अभी सब रेडी है, बस टिफ़िन को बैग में रखना है और बच्चों को भेजना है स्कूल। उसके बाद स्टार्ट होगा मेरा रियल मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है जो निपट जाता है तो लगता है कि अब सुबह के सारे काम हो चुके हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद लगता है कि मॉर्निंग रूटीन तो यहीं पे कंप्लीट होता है। क्योंकि सुबह में जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते तब तक ज़्यादा ही भाग दौड़ रहती है, और वो स्कूल चले जाते हैं उसके बाद लगता है कि चलो अब दिन थोड़ा स्मूथ होगा। और बाकी बचे कामों के लिए भी कोई जल्दबाजी नहीं होती है। फिर लगता है अब टाइम लिमिट कोई नहीं है, पूरा दिन है हमारे पास, तो अब हम अपने कामों को अपने तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने नहाया, उसके बाद अपना थोड़ा सा हुलिया ठीक किया। आज मेरा व्रत है इसलिए मैंने सारे काम निपटा करके फिर नहाया है। तो नहा वहा करके फिर मैं आ जाती हूँ पूरे घर का गेट खोलने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करके फिर मैंने ऐसे सारे कर्टन लगा दिए थे और गेट बंद कर दिया था। वैसे तो आज मेरा व्रत है, लेकिन मुझे पूजा पाठ नहीं करना है, तो मैंने सारे काम आराम आराम से किए हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता अपने लिए। नाश्ते में क्या, सोमवार का व्रत है तो सोमवार में हम लोग नमक नहीं खाते हैं सावन के व्रत में। वैसे सावन के सोमवार का जो व्रत होता है उसमें नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर दूध था गर्म करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया। उसके बाद अपने लिए चाय बनाई और साथ ही साथ थोड़े से मूंगफली के दाने बस घी में मैंने उनको भून लिया था बिना नमक के। तो चाय और मूंगफली के दाने, ये हमारा नाश्ता था। और मुझे ऐसा मतलब पूरे दिन में कुछ फील नहीं होता है कि बिना नमक के कुछ लगता है। मतलब मुझे अगर दिन में थोड़ी बहुत भूख लगती है तो मैं फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, तो ऐसे मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मुझे मतलब व्रत में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे भी हम लोग साल भर में बहुत सारे व्रत रखते हैं, और उसमें से कुछ व्रत तो ऐसे होते हैं जिनमें पानी भी नहीं पीना होता है, जैसे कि करवा चौथ और सकट चतुर्थी। और एक व्रत कोई होता है, मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी पानी नहीं पीते हैं। तो हम लोगों को ना आदत सी हो जाती है व्रत रहने की। और सच बताऊं तो शादी के पहले मुझसे व्रत रहा ही नहीं जाता था। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक व्रत रहती भी थी तो शाम को मुझे इतनी तेज़ भूख लग जाती थी कि मैं कुछ ना कुछ खा लेती थी और व्रत मेरा टूट जाता था। मुझसे भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती थी। और अभी भी ऐसा है, जब मतलब व्रत रखती हूँ तो पता नहीं कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत आ जाती है कि ना तो भूख लगती है ना ही थकान लगती है, कुछ भी नहीं होता है। शाम को हाँ थोड़ा सा एहसास
एहसास होता है 6-7 बजे के बाद कि एक तो ना ये जो चाय पीने की आदत है ना, सबसे गंदी आदत यही है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। और मुझे लगता है कि जितने लोग फास्ट रखते हैं उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो चाय वाली प्रॉब्लम होती है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। वो भी जिस व्रत में हम पानी नहीं पी सकते, और जिस व्रत में पानी पीकर और फलाहार करके रह सकते हैं तो उसमें तो चलो खाते पीते रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ है कि भूख मुझसे कंट्रोल नहीं होती है। बस व्रत वाला दिन ही ऐसा होता है कि कुछ भी ना खाऊं पीऊं तब भी मेरा चलता है। शायद यही रीज़न है कि मेरा वेट कम नहीं होता है जल्दी से, मेरा वेट कंट्रोल हो जाता है। अगर मान लो मेरा वेट है 56 या 57 के अराउंड ही रहता है, तो अगर मैं कंट्रोल करती हूँ तो उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाता है, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं होता है। और अगर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, सुबह में गर्म पानी पीती हूँ, अपना डाइट रूटीन सही करती हूँ, तब जा कर के मेरा वेट भी कंट्रोल हो जाता है और कम भी होने लगता है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं होता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 10-15 दिन मुझे मेहनत करनी होती है, तब जा कर के थोड़ा सा कुछ असर दिखता है। और वेट की बात करें तो मुझे मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मतलब मैं काम नहीं कर पाती हूँ या लेज़ी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे वेट कम करने का लगता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं लगती है। वैसे मुझे वेट कम करना चाहिए, ये मुझे लगता है कि कम करना चाहिए। वेट ज़्यादा है, वेट कम होने से ना हम बहुत अच्छे दिखते हैं, स्लिम दिखते हैं, सारे कपड़े अच्छे लगते हैं जो भी हम पहनते हैं। और एक यही रीज़न है कि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, मेरे ऊपर साड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। क्योंकि मेरी ससुराल में सूट अलाउड नहीं है, वहाँ पे साड़ी ही पहनती हूँ मैं, तो वहाँ साड़ी पहन करके जाना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे साड़ी नहीं पहनती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप हेल्दी होने चाहिए, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और वेट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वेट ज़्यादा है तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या फिर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, तो इस वजह से मैं वेट कम नहीं कर पा रही हूँ। पर मुझे पता है कि अगर मैं कोशिश करूँगी और मैं ठान लूँगी कि मुझे नहीं वेट कम करना ही है, तो मैं कम कर लूँगी। मेरी एक ये आदत है कि अगर मैं किसी काम को नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, अगर मैं करने लग जाती हूँ तो फिर मेरा पूरा फोकस उसी पे होता है, और जब तक वो काम ख़त्म होता नहीं है तब तक मैं चैन से बैठती नहीं हूँ। तो ये गुड क्वालिटी है जो मेरे अंदर है। और अभी मैंने ना चाय वगैरह पी लिया है, उसके बाद जो कपड़े धुल करके रखे थे उनको भी सूखने के लिए डाल दिया। तो वो मैंने नीचे ही डाले हैं, नीचे इसलिए डाले हैं कि छत पे मौसम भी थोड़ा सा मतलब है कि बारिश होने का, और मुझे दोपहर में स्कूल भी जाना है बच्चों को लेने, तो अगर अचानक से बारिश आ जाती है तो कपड़े गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं नीचे ही डाल देती हूँ। फिर सेकंड फ्लोर पे डाल दूंगी तो वहाँ पे सूख जाएंगे। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी मैं ऊपर डालने जाती हूँ, नहीं तो फिर सारे कपड़े नीचे ही सूख जाते हैं। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं इस वाले रूम में। ये वाला रूम सबसे लास्ट में क्लीन होता है, तो यहाँ की आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो ये वाली जो बेडशीट थी इसको मैंने हटा दिया है। साथ ही मुझे जो बेडशीट डालनी है अभी वो भी मैंने निकाल लिया है, और इस वाली बेडशीट से मैंने पूरा बेड अच्छे से साफ़ कर दिया है। इस पर भी थोड़ी थोड़ी सी धूल दिख रही थी, तो मैंने साफ़ कर दिया है। और ये पीछे का रूम है, कितना भी साफ़ कर लो फिर भी ना इसमें पता नहीं कहाँ से धूल आ ही जाती है, तो धूल साफ़ करके और फिर बेडशीट रख दी धोने के लिए। और ये वाली बेडशीट यहाँ पे मैंने डाल दी है। ये वाली बेडशीट मैंने काफ़ी दिनों बाद बिछाया है। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको ये कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं, 3-4 दिनों के कपड़े हैं जो मैंने डाले थे, अभी सूख रहे थे ऊपर। और जितने कपड़े ऊपर सूख जा रहे थे तो मैंने इनको ऊपर वाले रूम में ही रख दिया था, और फिर रात में उठा करके लाई और सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए। वैसे तो मैं कपड़े इकट्ठा करती नहीं हूँ फोल्ड करने के लिए या धुलने के लिए, लेकिन इस टाइम पे कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे मतलब जो जो कपड़े सूख रहे थे वो मैं ऊपर के रूम में रखती जा रही थी। और मैंने सोचा था कि बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तब इनको मैं एक साथ में फ़ोल्ड कर लूँगी, ऊपर ही फ़ोल्ड कर लूँगी। लेकिन ऊपर से फिर कल रात में मेरा काम जल्दी से हो गया था, तो सारे कपड़े मैं ले आई थी यहाँ पे, और एक एक करके मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए। कुछ कपड़े आयरन करने थे तो वो कर लिए, और ये बहुत सारे कपड़े थे, फोल्ड हो करके तो कम दिख रहे हैं, वैसे ये बहुत सारे कपड़े थे, और इनको फोल्ड करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा था। उसी में मैंने आयरन भी किए थे, और उसी में मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके भी रखे थे, और सारे कपड़े अलग अलग मैंने फोल्ड किए थे। रेड बास्केट में जो कपड़े हैं वो सारे कपड़े बच्चों के हैं, और बाकी के जो फोल्ड कपड़े हैं वो मेरे और हस्बैंड के हैं। वैसे सबसे ज़्यादा कपड़े इसमें मेरे ही हैं। और अब मैं सारे कपड़ों को रख दूंगी उनकी जगह पे, और इस वाली अलमारी में हम लोगों के डेली वेयर के कपड़े रहते हैं, बाकी एक साइड
साइड इसमें ग्लास लगा हुआ है। इसमें रॉड लगवा करके चूड़ी का सेक्शन मैंने बनवाया था। ये जो अलमीरा है ये पूरी कस्टमाइज करवाई हुई है। इसको मैंने बनवाया था तो इसमें सारी चीज़ों के सेक्शन अलग अलग हैं, मतलब चूड़ियों का भी अलग है और बाहर की तरफ जो आपको मिरर दिख रहा है उसमें ड्रेसिंग टेबल टाइप का पूरा बना है। सारा सामान आप अपना रख सकते हो, मेकअप वगैरह का। और मैंने बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर बना रखे हैं कार्डबोर्ड के, जो बड़े जो गत्ते आते हैं उनसे मैंने बना रखे हैं। तो 2 सामने रखे हैं, वो आप देख भी सकते हैं। उसमें मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ जिससे बच्चे अपने कपड़े खुद से निकाल लेते हैं और उसी में रखते हैं, जिसकी वजह से पूरी अलमारी फैलती नहीं है। उनके कपड़े एक जगह रहते हैं। अगर फोल्ड नहीं भी होते हैं तो मुझे पता होता है कि वो कार्डबोर्ड का बॉक्स मुझे निकालना है और उनके कपड़े ही सही करके रखने हैं। बाकी इधर उधर एक भी कपड़ा उनका नहीं पड़ा होता है। तो ये कार्डबोर्ड का बॉक्स जिसमें बच्चे अपने कपड़े रखते हैं और खुद से फोल्ड भी कर लेते हैं। जब उनके पास टाइम होता है तो मैं पूरा बॉक्स निकाल करके दे देती हूँ और अपना फोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं। तो 2 बॉक्स हैं, एक सिवाय का है और एक आद्या का है। दोनों के अलग अलग कपड़े मैं रखती हूँ। अब सारे कपड़े व्यवस्थित हो चुके हैं अपनी जगह पे। फिर जो छोटा मोटा सामान था वो मैंने रख दिया उसकी जगह पे और फिर आ गई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि रात में मैंने यहाँ पे काम किया था सारे कपड़े वगैरह का। तो इसकी बेडशीट भी झाड़ने वाली थी तो मैंने सोचा इसको भी मैं लगे हाथ कर देती हूँ। तो सारे कुशन को साइड में रख के बेडशीट झाड़ करके वापस से मैंने बिछा दिया था। और ये मेरे पास सिर्फ एक बेडशीट है जो सिंगल बेड की है, वो भी इतनी सुंदर है। मुझे लाइट कलर की बेडशीट बहुत पसंद आती हैं तो इसको मैंने बिछा दिया है और सारे कुशन को वापस से लगा दूंगी। फिर किचन में चलती हूँ और किचन में पड़े हैं बहुत सारे बर्तन। तो यहाँ पे मैं चुटकी बजा करके बर्तनों को धोने वाली हूँ और इसी के साथ ये व्लॉग भी यहीं पर एंड करूँगी। और आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।